Hello बच्चों, let's read the question. Question says the angle between the tangent drawn from the point 1, 4 to the parabola y square equal to 4x6. ऑप्शन है हमारे पास पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3 एंड पाई बाई 2. चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. तो देखिए यहाँ पे हमें एक पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4x. इस पैराबोला पे ये पैराबोला हो गया और इस पर हमने क्या ड्रॉ करी है, टेंजेंट ड्रॉ कर दी है यहाँ पर एक पॉइंट P से, है ना. क्या है पॉइंट हमारे पास 1, 4. अगर मैं यहाँ पर देखो इसका यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट क्या ले लेंगे हम 80. यहाँ पर देखो पहले 4a इक्वल टू कितना 4 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1. तो यहाँ पॉइंट क्या मिलेगा टी स्क्वायर कॉमा 2t. इसको 1 और 1 ले लेते हैं, ये ले लिया. और ये जो पॉइंट b है ये हो जाएगा हमारे पास t2 स्क्वायर कॉमा 2t2 है ना. तो ये इस तरह से आ जाएगा. तो इन दोनों पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो क्या आता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट वो क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास उसके रिगार्डिंग होता है ए T1 T2 कॉमा ए T1 प्लस T2, है ना. ए की जो वैल्यू है वो 1 है तो ये आ जाएगा क्या T1 T2 कॉमा T1 प्लस T2. अब अगर इसको इससे कंपेयर करें तो हमारे पास जो T1 T2 है उसकी वैल्यू कितनी आ रही 1 और T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना आ रहा है 4. ठीक है. अब यहाँ पर देखो, अब हम अगर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, अगर मैं बात करूँ किसके इक्वेशन की, टेंजेंट का इक्वेशन किस फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में. ठीक है. तो वो क्या होता है हमारे पास टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, है ना. तो इसके रिगार्डिंग ए की वैल्यू तो 1 है तो यहाँ से इसका जो स्लोप आएगा, इसका जो स्लोप आता है वो कितना आता है 1/t. तो इन दोनों लाइन के रिगार्डिंग दो स्लोप हो जाएंगे, एक हो जाएगा m1 इक्वल टू 1/t1 और एक हो जाएगा m2 इक्वल टू, एक हो जाएगा हमारे पास 1/t2. ये क्या हो जाएगा m2. और अब ये दो स्लोप आ गए तो इनके बिटवीन एंगल निकल जाएगा, है ना. तो एंगल का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टेन थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. तो यहाँ से देखो कितना बनेगा 1/t2 माइनस 1/t1 अपॉन 1 प्लस 1/t1 t2, है ना. इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखो टेन थीटा क्या बना हमारे पास, ये बन जाएगा t1 माइनस t2 अपॉन T1 T2 प्लस 1. T1 T2 से T1 T2 गया. अब यहाँ पर हमें T1 T2 तो दे रखा है, T1 प्लस T2 है, T1 माइनस T2 नहीं है तो वो निकाल लेते हैं. T1 माइनस T2 क्या होगा, अंडर रूट T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 4 T1 T2. T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी है 4 है तो ये कितनी आ जाएगी 16 और T1 T2 की वैल्यू 1 है तो ये कितनी आ जाएगी 4. तो ये कितना हो गया अंडर रूट 12 हो गया. अंडर रूट 12 की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 2√3. ठीक है. अब यहाँ पुट कर देते हैं तो ये देखो टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, टेन थीटा इक्वल टू आ गया 2√3 अपॉन ये 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2. 2 से 2 कैंसिल हो गया तो टेन थीटा इक्वल टू कितना बना √3 और थीटा हमारे पास आ जाएगा पाई बाई कितना आ जाएगा 3. ठीक है. तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों पाई बाई 3 आ जाएगा. ऑप्शन में चेक करेंगे तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड. बेस्ट ऑफ लक.